पंडाल में खुशियां थी, पंडाल में म्यूजिक बज रहा था कि अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर उसके बाद चीखें, खवातीन की धक्कम पेल, भागने की कोशिश, एक दूसरे को धक्के देते हुए जाने बचाने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अरसा कबल बालाज टीपू का मर्डर किया गया था एक शादी की तकरीब में, जहाँ पर इत्तलात ये मिली हैं कि इस तरह का माहौल था कि तमाम, ज़ाहिर है हर किसी की शादी, हर जो शादी है उसमें गहमा गहमी, औरतें बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं पूरा। और जो लोग जाते हैं शादी में शिरकत के लिए, इंजॉय करने के लिए जाते हैं जी, ज़बरदस्ती कोई थोड़ी जाता है। बालाज टीपू भी वहाँ पर इंजॉय करने गया था, लेकिन वहाँ पर फायरिंग करके बालाज टीपू को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। उस्मान है इनका ये भाई जो है, उस्मान ये बड़ा अच्छा दोस्त है इसका बालाज का, जिसकी शादी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये हालत है कि जी वो फायरिंग में जो उस्मान लड़का है, बालाज का दोस्त, बालाज के दोस्त का, बल्कि हम ये कहेंगे कि बालाज के दोस्त का छोटा भाई, उस पे फायरिंग होती है, उसको भी गोलियां लगती हैं और बेचारा उस दिन से अब तक शदीद मतलब बुरी कंडीशन में है। 2 फायर इसको लगे हैं और कभी वेंटिलेटर पे होता है, कभी उसका वेंटिलेटर हटा दिया जाता है। अल्लाह ताला इसको भी, बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। ये भी अब भी फ़िलहाल अभी तक जो है ये मुश्किल जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है। पूरी फैमिली इसकी डिस्टर्ब है। और ज़ाहिर है आप ये सोचें कि जिस घर में शादी की तकरीब हो रही है और वो बंदा जिसकी शादी हो रही है, वो खातून जिससे शादी हो रही है, उनके लिए एक बड़ी खुशी का समा होता है, उनके माँ बाप के लिए। और वहाँ पर जब इस तरह का वाक़या हो जाए, मेरे ख्याल में तो अगर आम सी भी कोई नेचुरल डेथ भी हो जाए तो कई साल तक वो इंसान जो है पुरसुकून नहीं हो सकता, सिर्फ ये सोच के कि मेरी शादी पर फलां अजीज़ की डेथ हो गई थी, बेशक हार्ट अटैक से या नेचुरल। जहाँ पर बालाज टीपू, अमीर बालाज टीपू, जो उनके करीबी दोस्त मिलनसार सारा उनका मिलने वाले थे, उनका फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। अब आप सोचें कि उस दूल्हा दुल्हन की आज तक क्या हालत होगी, उस फैमिली की जिस फैमिली के अंदर ये फायरिंग की जो ये वक़ुआ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उस फैमिली की क्या कंडीशन होगी। मतलब उसका तो बच्चा बच्चा अभी तक ज़हनी तौर पे हिला होगा। शादी की खुशियाँ मनाने गए जी, तैयारी-श्यारी और कपड़े-शपड़े सारा ज़ेवर-शेवर सब कुछ कर रहे हैं, और अचानक इस तरह का होता है कि करीबी अज़ीज़ शादी पे आया है और उसको फायरिंग करके जो है वो मार दिया गया है। और कहा यह जाता है कि जी अमीर बालाज और उस्मान के बड़े भाई जो है ना, ये बचपन के दोस्त थे और बड़े क्लोज फैमिली टर्म्स से इनके। और 2 रोज़ कबल जब मेहंदी की तकरीब थी तो वहाँ पर बालाज की फैमिली भी जो है वो आई थी, लेकिन इस इवेंट पे बालाज अकेला ही गया था और इतना इनका करीबी। और फिर दूसरी एक और चीज़ भी, जैसे मैं इससे पहले भी कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ मैं अपने भी, कि बालाज असले का क्योंकि ज़ाहिर है वो दुश्मनी पसंद नहीं करता था, तो असले की नुमाइश भी वो पसंद नहीं करता था। कि लोगों का अक्सर इस तरह के जो लोग होते हैं गनमैन्स वाले, और जिनके साथ ये सारी मजबूरी या शौकीन जो भी जिस तरह भी होते हैं, वो शादियों के फंक्शंस में अवॉइड करते हैं। जो इंसान के बच्चे होते हैं वो शादियों के फंक्शन में ना वो बड़ी बड़ी गनों वाले लेके जाएंगे, ना गनमैन। वो बोगे भी तो छोटी पिस्टल लगा के, बड़ी भी इमरजेंसी होगी तो, क्योंकि वहाँ पर माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं। वहाँ पर बच्चों के सामने अगर आप अपने छिछोरपन की खातिर बड़ी बड़ी गनें लेके जा रहे हैं और वहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आता शादी का। तो इस वजह से इसी सोच के तहत बालाज भी अपनी गन के साथ या बड़ी गन्स के साथ वहाँ पर नहीं गया था। अब आ जाती है जी बात ये होती है एहसन शाह के हवाले से। जो एहसन शाह, तो शुरू से इसके बारे में तो यकीन करें कोई सिंगल बंदा नहीं है जिसने ये कहा हो, कहीं से गलती से भी कह दिया हो कि ये अच्छा बंदा था। 2011 में जब ये आना शुरू हुआ था इसके अड्डे पे बालाज के, और वो खुशामदी टाइप और फजूल बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना। अच्छा, एहसन शाह की वजह से बालाज के कई दोस्त जो बड़े जानिसार किस्म के बालाज के असली दोस्त थे, वो एहसन शाह की वजह से पीछे हो गए। ये जब ज़िंदगी के अंदर आया, इस किस्म का नोटोरियस किरदार जब आया, गंदी ज़ुबान, लैंग्वेज इस तरह की, और वहाँ पर आना और रंगबाजी पूरी करना,
وہاں پر جو بالاج کے جو اس سے پہلے اچھے اور ڈیسنٹ لوگ تھے، دوست تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے تھوڑا سا کر لیا کہ یار، اور سمجھایا بھی بالاج کو کہ یار کس قسم کے لوگ جو ہے یہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور کیا ماحول انہوں نے وہ کیا۔ اچھا، احسن شاہ کا والد صاحب بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی فراڈی ہیں، ان کی جو اطلاعات ملی ہیں وہ مجھے تو یاد ہے، ایک دم ہمارے بھی بڑے پیارے دوست ہیں جی خواجہ نصیر صاحب، ان کو بھی انہوں نے احسن شاہ کے والد نے چونا لگایا تھا، تو بہرحال ہم نے تو اس وقت ان سے پیسے واپس لے لیے تھے، لیکن بڑی دنیا کو پلاٹ بیچنے کے چکر میں یہ چونا لگاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ان کی بھی جب پنچایت بیٹھتی تھی تو پنچایت کے لیے یہ جو احسن شاہ ہے یہ بالاج کے ڈیرے پہ بھاگ آتا تھا، اور جی ابا جی کی پنچایت کو، اور بالاج نے اس کے باپ کی کئی پنچایتیں کیا کرا کے ان کی جان چھڑائی ہے، اس کے باپ کی جان چھڑائی ہے۔ اب اس وقت جو ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب بھی فراڈی ہی تھے، وہ بھی ہوں گے، احسن شاہ جو ہے اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اور ہائی سیکورٹی زون وہاں پر اس کو رکھا گیا ہے۔ اور ابھی میں سن رہا تھا ایک ویلاگ، اس میں وہی بتا رہے تھے کہ وہ ایک روٹی دی جاتی ہے تو، اور اس کو کیا مرغے مسلم دیں، کیا اتنا وہ عمران خان ہے کہ اس کو ہم جیل کے اندر پروٹوکول دیں۔ وہ غداری کر کے گیا ہے اپنے دوست کے ساتھ، اس نے جو کیا ہے قتل کروایا ہے قتل کے کیس میں، تو وہ تو نہیں اب کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ٹیفی بٹ کے حوالے سے جی اطلاعات یہ ہیں کہ لاہور میں 3 چیزوں میں جو ہے نا اس کی بڑی گرفت ہے۔ ایک تو سب سے پہلے جو تقریباً ہر جو بدماش کہہ لیں یا اس لائن کا بندہ کہہ لیں، اس کا تعلق ہوتا ہے وہ ہے شوبز۔ شوبز کی دنیا میں بہت اچھا مطلب گرپ ہے جی ٹیفی بٹ کی۔ اس کے علاوہ پھر بک میکرز کے ساتھ بھی بڑے اچھے دوستانے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ جو سوسائٹیاں کٹنگ کرتے ہیں نا، ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی چھوٹی بڑی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا احسن شاہ کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں بنانے کے۔ یہ جناب 3-4 کام تھے، بتہ خوری، اور یہ کام جو ہے وہ ٹیفی بٹ جو ہے وہ دوستوں کرتا تھا۔ تو یہ تفصیلات اب تک کے لیے اتنا ہی، جیسے ہی اس کی کوئی مزید اپڈیٹ، مزید تفصیل آئے گی آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔